जय श्री राम साथियों, मैं सत्यम द्विवेदी आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस रायबरेली में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉकेट जीके की रिवीजन करा रहा हूं, तो आज क्या कराएंगे, महाजनपद और भी आगे काल कराएंगे। जहां तक ये पहुंच पाएगा वहां तक वीडियो करेंगे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, महाजनपदों का उदय। बेटा क्या कहता है कि 6ठी शताब्दी में उत्तरी पूर्वी भारत में पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक इस्तेमाल होने लगा तथा इसके उपज से अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक काबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी तथा क्षेत्रीय भावनाओं के जागृत होने से किसका नगरण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ। बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हुआ। इसका उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय। कहते हैं बौद्ध ग्रंथ में कौन सा है, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र बेटा, ठीक है। चलिए और पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ। तो क्या कहते हैं, भगवत जैन ग्रंथ में कैसा है, भगवती सूत्र देखो लिखा है। फिर देखो, अंग की राजधानी चंपा है, मगध की गिरिव्रज राजगृह है, काशी वाराणसी कौशल साकेत, वत्स कौशाम्बी अवंती उज्जैन, ठीक है। वज्र यानी क्या कहते हैं, वैशाली की गणतंत्र था, ठीक है। और क्या कहता है कि मल्ल की कुशनारा, चेद की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल और सूरसेन का क्या है, अयच्छत कमिल और मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। गांधार या फिर कहते हैं गंधार या गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है बेटा। कंबोज की राजधानी क्या थी, राजपुर हटक थी। अस्मक, अस्मक एक ऐसा राज्य है, अस्मक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में है। मत्स्य कैसा है, विराटनगर की, ठीक है बेटा। और देखते हैं चंपा का राज क्या कहते हैं। कहता है चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मलिनी था। क्या नाम था, मालिनी था, ठीक है। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। कितने गणतंत्र थे, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिनमें 8 वाज्य संघ थे तथा 2 मल्ल संघ के अंतर्गत आते हैं। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में कौन सा सबसे शक्तिशाली था, मगध था। महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों को भागा नामक कर एकत्र करते थे। ये कैसा था, उत्पादन के 1/6 हिस्सा वसूला जाता था। उत्पादन जितना किया 1/6 हिस्सा, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। जैन धर्म क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर थे। इनमें पहले तीर्थंकर किसका नाम है, ऋषभदेव, जिनका नाम क्या है, आदिनाथ, ठीक है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी अनुयायी जो निग्रंथ थे। ये महावीर स्वामी कैसे वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। इनमें 21वें गुरु नेमिनाथ जी थे और 22वें गुरु अरिष्टनेम थे और 23वें गुरु क्या और 4वें क्या कहते हैं, तीर्थंकर जानकारी हमें मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम परशुदिता, जिन्हें सांपों का देवता कहते हैं। और महावीर स्वामी इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है बेटा। और देखते हैं क्या कहता है बेटा क्वेश्चन की, जैन अनुसूतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर, पार्श्वनाथ का कहा, सम्मेद मानक पर्वत में प्राप्त हुआ। इन्हें 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, भी मैंने बताया। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं। और इनके कहता है कि इनकी वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। यह राज्य बिहार में है। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल से थे। कैसे, ज्ञात्रक कुल से राजा थे। इनकी माता का क्या नाम था बेटा, त्रिशला था। ये कैसी थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था क्या था, यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। एवं पुत्री का नाम था अनुजा, जिसे क्या कहते थे, प्रदर्शनी थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था। तब बड़ा भाई की अनुमति से ही महावीर ने क्या किया था, गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग, 23 वर्ष की। और इनके बचपन का नाम क्या था, महावीर यानी वर्धमान था, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या के एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जाम्बिक ग्राम के पास रिजपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष, किस वृक्ष के किनारे हुआ, साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर गामी क्या कहलाए, जिन कहलाए। जिन मतलब क्या होता है, विजेता कहलाए। जितेंद्री अर्हत मतलब पूछ होता है, निग्रंथ बंधन रहित, जैसी उपाधियां इनको मिली थी, ठीक है। फिर कहता है बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथ पुत्र कहा जा गया। क्या कहते हैं, निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों के उपदेश दिए।
जिन्हें गणधर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गणधर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें रिवीजन ही करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं? इनकी भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। इनके महावीर स्वामी के प्रथम गुरु का नाम क्या था? जमाली था, उनके दामाद थे। ठीक है, सॉरी, प्रथम शिष्य क्या थे? जमाली, उनके दामाद था। पहला विद्रोह महावीर स्वामी के विरुद्ध जमाली ने किया था। क्या नाम है? महावीर के विरुद्ध किसने किया था? जमाली। जमाली यानी उनके दामाद। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी क्या नाम था? नरेंद्र दधिवाहन की पुत्री का नाम क्या था? चंपा थी। क्या नाम था? चंपा। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान का नाम क्या था? चंदना था। भिक्षुणी संघ की प्रधान का नाम क्या था? चंदना था। गणधर सुधर्मन यानी आर्धम कहते महावीर की मृत्यु के समय गणधर सुधर्मन यानी आर्य सुधर्मा, क्या नाम था? आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? राजगृह है, बिहार में महावीर की मृत्यु यानी क्या हुआ? निर्माण हुआ। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सप्तिपाल के राजप्रसाद में इनका कैसा हुआ? निर्माण हुआ। किस राजा के? सप्तिपाल के समय हुआ था। संथरा, संथरा या क्या कहते हैं? संथारा प्रथा होती थी। संथारा प्रथा क्या होती थी? अनवर्त या प्रतिकार मर्ण का वैध का सुलेखना, संलेखना जैन समुदाय का धार्मिक संस्कार था। ठीक है, जैन धर्म में संलेखना से तत्वर्थ क्या था? उपवास द्वारा क्या करना है? शरीर को त्यागना। क्या कहते हैं? संथारा, संथारा भी प्रथा थी मृत्यु के लिए। और संलेखना क्या था? संलेखना का मतलब क्या था? कि उपवास से अपनी मौत का कारण बनाना। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं क्या है। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। किस नए प्रकार के? 5 के, जैसे मति है, श्रुति है, अवधि है, और मन है, और कैवल्य है। ठीक है बेटा, जैसे क्या कहते हैं? इंद्रियनीत यानी ज्ञान को कहते हैं मति, सुनकर होने वाले को ज्ञान को कहते हैं श्रुति, दिव्य ज्ञान या दूर के ज्ञान को कहते हैं अवधि, मन के कहते हैं यानी मन मना पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाले को कहते हैं मना पर्याय, कैवल यानी अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। ठीक है बेटा, जैन द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक जैन आगम, क्या कहते हैं? जैन आगम शब्द का प्रयोग किया, मतलब जैन धर्म में पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर कितने? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मंगल सूत्र, सॉरी 6 मूल सूत्र हैं, 10 प्रकीर्णक हैं। ठीक है, 2 चूलिका हैं, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा सम्मिलित किया गया अंगों के एवं उपांगों को भाज्य लिखे जाते हैं, वे नियुक्त चूर्ण एवं टीका कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं? टीका कहलाते हैं। और देखते हैं बेटा इनके बारे में। जैन धर्म के जीव को चतुष्टय प्राप्त होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, बल एवं अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म के कहते हैं जीव को। ठीक है, महावीर स्वामी ने 5 व्रत यानी ब्रह्मचर्य को दिया था। इनके ब्रह्मचर्य के नाम याद रखना। कहते हैं अणुव्रत गृहस्थ आदमी भी कहते हैं महाव्रत मुनि, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया था। 5 महाव्रत थे, 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न बहुत ज्यादा होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण होता है। ठीक है, अब देखो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को 2 अन्य नामों से दिया, एक अनेकांतवाद, एक स्यादवाद। अनेकांतवाद क्या होता है? यह जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, और संस्कृत या जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। कैसा है? ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। ठीक है बेटा, अब देखो अब क्या कहता है कि अनेकावाद कहते हैं कि जैन कर्मफल एवं पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, और एक शरीर की एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र, कल्पसूत्र कितनी है? भद्रदार स्थित है। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र से जैन धर्म की कहती है जैन तीर्थंकर को जीवनी मिलती है। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म की मूर्तियां हैं। कैसी है? मथुरा एवं अमरावती शैलियों में है। ठीक, जैन धर्म की शिक्षा को विकसित किया जिसे क्या कहते हैं? उपसारा कहा जाता है। शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया उसे क्या कहते हैं? उपासरा कहते हैं। ठीक है, लगभग 500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर शिक्षिका वर्तमान में वल्लभी में गुजरात में स्थित है। ठीक है बेटा, अब देखो जैन धर्म यानी दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। ये बहुत बार पूछा गया है, जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म की संगीतियां क्या होती? प्रथम और द्वितीय। कैसी हुई थी? प्रथम कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र स्थूलभद्र यानी उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे। दूसरी कहाँ पे हुई? वल्लभी यानी गुजरात, देवर्धि क्षमा श्रवण ने इसके अध्यक्ष थे। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है? प्रथम संगीत एवं जैन धर्म में 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों को त्याग करते थे। दिगंबर मतलब जो वस्त्रों को त्याग करते। श्वेतंबर क्या होते हैं? स्थूल भद्र के अनुयायी होते थे। जो भद्रबाहु के अनुयायी उन्हें दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। स्थूल भद्र श्वेतांबर थे जो वस्त्रों का त्याग नहीं किया। ठीक है,
द्वितीय संगीत में आगम साहित्य का संकलन हुआ। किस संगीत में हुआ? इंपॉर्टेंट है, द्वितीय में हुआ। ठीक है, हम जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उनके तीर्थंकर के नाम थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं जल्दी से स्पीड पे। ठीक है, देखो ऋषभदेव क्या कहते हैं, इनके प्रतीक चिन्ह सांड था। संभवनाथ क्या था? प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। सुविधनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, धर्मनाथ, कुंतननाथ। ठीक है, अच्छा ठीक है, इधर भी पढ़ना है, चलो इनको पहले इकट्ठा पढ़ लेते हैं, बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फिर क्या कहता है? कुन्नता, मल्लिनाथ, नेमिनाथ जिनका चिन्ह क्या? नीलकमल। पार्श्वनाथ क्या है? सरस्वती के देवता माने जाते हैं। और कहते हैं अजितनाथ जिनके चिन्ह हाथी था। अजितनाथ का चिन्ह क्या था? हाथी था। अभिनंदन स्वामी का, पद्म भूषण का, चंद्रप्रभु, शीतलनाथ थे, वासपूजनाथ थे, अनंतनाथ थे, शांतिनाथ थे, प्राचीन हिंद चिन्ह का हरण था। और मीन था अमरनाथ, मुनिव्रत थे। और अरिष्ट नेमी प्रत्येक चिन्ह शंख था। महावीर स्वामी प्रत्येक चिन्ह सृजन था। ठीक है, महावीर स्वामी को वास्तविक शंख। आगे हम बेटा क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। वीडियो को थोड़ा सा करिए क्या, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।